धन्यवाद आलोक। नमस्ते आप सभी का, और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के महासमाधि सत्संग में। और मैं मन ही मन में सोच रहा था, हालांकि हमें अपनी ध्यान साधना के दौरान ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, या मैं कहना चाहूंगा कि हमें सोचना ही नहीं चाहिए। हमें अपना ध्यान ईश्वर पे और ईश्वर के किसी भी एक स्वरूप पे और अपनी तकनीकों पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस दुविधा में था, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो कार्य रखा गया है अभी के लिए, वो एक तो होता है कठिन और दूसरा होता है असंभव। तो एक प्रकार से ये मेरे लिए कठिन से ज्यादा है और असंभव से थोड़ा कम है, क्योंकि अगले 15-20 मिनट में या आधे घंटे में मुझे योगानंदा जी जिनकी और श्री युक्तेश्वर जी की अनंत चेतना के बारे में शब्दों में व्यक्त करना है अगले 15-20 मिनट में। और जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक तरफ होता है अनंत चेतना और दूसरी तरफ होते हैं शब्द। और इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं ये कठिनाई क्यों, ये दुविधा क्यों? क्योंकि जब एक अवतार जन्म लेते हैं इस पृथ्वी में, तो वो ईश्वर की संतान तो है ही, लेकिन वो खुद ईश्वर का स्वरूप भी है। जैसे स्वामी क्रियानंदा जी ने एक बार परमहंस योगानंदा जी से पूछा। जो लोग स्वामी क्रियानंदा जी को नहीं जानते हैं, वो आनंद संघ के संस्थापक थे, और उन्होंने योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी 1948 में। और तुरंत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद में वे योगानंदा जी के पास गए, और उन्होंने उनसे शिष्यत्व की दीक्षा ली, और अपना फिर पूरा जीवन उन्होंने अपनी गुरु की सेवा में बिताया। तो स्वामी क्रियानंदा जी ने योगानंदा जी से पूछा कि गुरु जी, आप कह रहे थे कि वो एक संत आपके सामने प्रकट हुए थे, और ये संत कौन थे जो आपके सामने प्रकट हुए थे? और योगानंदा जी पूछ रहे थे, तुम कौन से संत की बात कर रहे हो? और स्वामी जी ने कहा, अरे उस दिन आप कुछ कह रहे थे, ये वो। और फिर योगानंदा जी ने कहा कि जहां ईश्वर, इतने सारे संत, सबसे पहले उन्होंने कहा इतने सारे संत आते हैं, मुझे पता नहीं तुम कौन से संत की बात कर रहे हो। और स्वामी क्रियानंदा जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने, इतने सारे संत, मतलब इतने सारे संत योगानंदा जी के सामने आते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं? और स्वामी क्रियानंदा जी के आश्चर्य को योगानंदा जी ने देखा, और उन्होंने कहा कि तुम क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हो? जहां ईश्वर होते हैं वहां उनके संत भी आते हैं। और स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि उन्होंने ये जो योगानंदा जी के शब्द थे, उन्होंने जो गुरुजी की संस्था थी, योगानंदा जी की संस्था थी, उनके जो एडिटर्स थे, राइटर्स थे, उनको दिए उनके शब्द के, जहाँ पे ईश्वर होते हैं वहां पे उनके संत आते हैं। और जो एडिटर्स थे, क्योंकि उन्होंने ये शब्द सुने नहीं थे योगानंदा जी के खुद के मुंह से, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा होगा कि जहाँ ईश्वर है वहां उनके, उन्होंने कहा होगा शायद जहाँ ईश्वर की संतान है, जहाँ ईश्वर का पुत्र है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था जहाँ ईश्वर है वहां उनके संत आते हैं। और ऑफ कोर्स योगानंद जी नहीं कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर उनके माध्यम से बह रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे, और आई मीन एक, वो अगर कोई अवतार है तो वो जानते हैं कि वो एक अवतार है। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कई बार जो मानवता होती है, जो लोग ईश्वर के साथ एक नहीं होती है, जो मानवता की चेतना है जो एक प्रकार से सीमित है, वो एक अनंत चेतना को समझ नहीं पाती है, और वो उसे अपने हिसाब से थोड़ा काटना चाहती है, अपने हिसाब से समझना चाहती है, और कहना चाहती है नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि जहाँ ईश्वर है, उन्होंने कहा होगा जहाँ ईश्वर का पुत्र है। और स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं वेल, या एक्चुअली नहीं, उन्होंने कहा था जहाँ ईश्वर का भक्त है। योगानंदा जी ने नहीं, उनके शिष्यों ने उनके शब्दों को बदल दिया, जहाँ ईश्वर का भक्त है वहां उनके संत आते हैं। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा वेल, मैं भी ईश्वर का भक्त हूं, और मेरे सामने इतने संत प्रकट नहीं होते हैं, और आप सब भी ईश्वर के भक्त हैं, और मैं भी ईश्वर का भक्त हूं, मेरा अनुभव ये नहीं रहता है। और एक बार फिर योगानंदा जी को किसी एक शिष्य ने फोर्स करने की कोशिश की कि
वो योगानंदा जी से बुलवा ले कि मैं ईश्वर हूँ। योगानंदा जी ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ। तो घुमा फिरा के उसने बार बार कोशिश की योगानंदा जी से मुंह से निकलवाने की कोशिश की कि आप ईश्वर हो, कि वो कहे कि मैं ईश्वर हूँ। और जब वो बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर पाया और योगानंदा जी समझ चुके थे कि वो क्या करवाना चाहता है, योगानंदा जी ने स्पष्ट होके कहा कि he who says is God is not God and he who says is not। कि मतलब ये एग्जैक्ट शब्द नहीं है उनके, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन उसका अर्थ होता है कि जो कहता है कि वो ईश्वर है वो ईश्वर नहीं है, और जो कहता है कि वो ईश्वर नहीं है वो भी ईश्वर नहीं है। और आप सोचते हो ये क्या कह रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम इन शब्दों के माध्यम से कि एक महान अवतार की चेतना को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता है। और अगर आप योगानंदा जी की चेतना को समझना चाहते हैं, उनकी चेतना के साथ अनुकूलित होना चाहते हैं, उनके आनंद को, उनके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, तो आप शब्दों के माध्यम से नहीं करोगे, आप उनके स्पंदन के माध्यम से करोगे, एक अनुभूति के माध्यम से करोगे, आंतरिक समझ के माध्यम से करोगे। और वो समझ कैसे आ सकती है? वो समझ ध्यान साधना से आ सकती है, सत्संग से आ सकती है, योगानंदा जी की के शब्दों को पढ़ के आ सकती है। लेकिन उन शब्दों के हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब स्वामी क्रियानंदा जी 1948 में योगानंदा जी से मिले थे, योगानंदा जी ने पूछा तुम्हें मेरी किताब कैसे लगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला, ओ गुरु जी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं किताब पढ़ते ही तुरंत आ गया, 4 दिन और 4 रात का सफर करके आपसे मिलने के लिए। और योगानंदा जी ने कहा वो इसीलिए है, उन्होंने इंग्लिश में कहा था जिसका मैं अनुवाद करूंगा, इट इज बिकॉज इट हैज माई वाइब्रेशंस इन इट। क्योंकि उस किताब में मेरे स्पंदन है। अब कौन सोचता है कि किताब में स्पंदन होते हैं, लेकिन होते हैं। उन शब्दों में स्पंदन थे, उन शब्दों में वो ऊर्जा है जो आप में से शायद कई लोगों को और मुझे भी इस आध्यात्मिक मार्ग में लेके आई है, और जो योगानंदा जी की ओर आकर्षित की है या क्रिया योग की ओर आकर्षित की है, और मेरे जीवन को या आपके जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा दी है। तो अब इस समय खासकर जो महासमाधि का समय है, योगानंदा जी की महासमाधि, 2 दिन के बाद श्री युक्तेश्वर जी की महासमाधि, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए आप थोड़ा अधिक ध्यान करें, और अपनी दिनचर्या में भी, आई नो वर्किंग डे है, लेकिन दिनचर्या में भी बार बार उस चेतना को लेके आने की कोशिश करें। शायद आप हर 1 घंटे अपने फोन में एक अलार्म लगा लें, और जैसे ही अलार्म बजे 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप सारा कार्य साइड में रखें और योगानंदा जी को याद करें और श्री युक्तेश्वर जी को याद करें और उनकी चेतना को बुलाने की कोशिश करें। सोचें कि ये जो पानी मैं पी रहा हूँ वो योगानंदा जी मेरे माध्यम से पी रहे हैं, ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो योगानंदा जी के शब्द उनकी चेतना के साथ में निकल रहे हैं, ये जो शब्द मैं सुन रहा हूँ वो मैं उनके साथ में सुन रहा हूँ। जब तक आप आध्यात्मिक मार्ग को बाहरी रूप से समझने का प्रयास करेंगे और सिर्फ बाहरी रूप से ही समझते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ या बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में। आंतरिक रूप से जानने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि ओके, योगानंद जी की अनंत चेतना वो एक अवतार है, वो उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ा सन 1952 में। लेकिन एक अवतार की चेतना, खासकर योगानंदा जी जैसे, क्योंकि देखिए ये जो सारे अवतार होते हैं वो सब समान रूप से होते हैं। जब हमारी चेतना, जैसे योगानंदा जी ने एक बार कहा था, जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तब हम ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर मतलब जब मैं ईश्वर के साथ एक हो जाऊंगा, विनीत ईश्वर नहीं बन जाएगा, लेकिन वो चेतना ईश्वर की चेतना के साथ में एक हो जाएगी, और फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार हम बाहरी रूप से कभी कभार देखते हैं, अच्छा ये योगानंदा जी है, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनके ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई हायरार्की नहीं है, वहां पर कोई कोई मैनेजर नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है अवतारों में। जो चेतना जीसस क्राइस्ट की थी, जो चेतना भगवान श्री कृष्ण की है, और जो चेतना योगानंदा जी की, सबकी चेतना एक जैसी ही है, बिल्कुल एक जैसी है। इनफैक्ट
एक बार एक शिष्या थी और उन्हें योगानंदा जी ने कहा था कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। और शायद जो कहा था योगानंदा जी ने वो शायद कठिन था करने के लिए। तो वो ये शिष्या अपने कमरे में गई और उसने बाबा जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं योगानंदा जी को बाईपास करके बाबा जी से प्रार्थना कर सकती हूँ। और ऑफ कोर्स योगानंदा जी सब कुछ जानते थे। और अगली बार जब वो इस शिष्या से मिले तो उन्होंने कहा, नॉट फेयर गोइंग ओवर माई हेड, कि ये सही नहीं है, मेरे सर के ऊपर तुम जाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ऑफ कोर्स योगानंद जी जानते थे कि क्या हो रहा है। और हम भी एक प्रकार से इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो अच्छा ठीक है, पापा ने नहीं सुनी तो मम्मी सुन लेगी, या मम्मी पापा ने नहीं सुनी तो दादा दादी सुन लेंगे। लेकिन ये सब ईश्वर के रूप एक है। अगर हम सोचे कि अरे अगर योगानंदा जी से ये नहीं मिल रहा है तो शायद बाबा जी से मिल जाए, नहीं, सब ईश्वर है। जैसे योगानंदा जी ने एक बार, आई थिंक ये श्री रामपुर की बात है, जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ में थे। मैं जगह में गलत हो सकता हूँ लेकिन कहानी बिल्कुल सही है कि एक बार वो चल रहे थे और एक घर के पास से जब गुजर रहे थे तो वहां पे आ, थोड़ा दुख की आवाज आ रही थी, लोग रो रहे थे। और उन्हें पता चला कि किसी ने अपना शरीर त्याग दिया है। और पता चला कि ये योगानंदा जी के कोई रिश्तेदार थे। मतलब रिश्तेदार के कोई रिश्तेदार थे या जो भी है उनसे रिलेटेड थे। तो योगानंद जी घर के अंदर गए, उन्होंने सबको बाहर निकाला, उन्होंने प्रार्थना की दिव्य मां से। और फिर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था वो जीवित हो गए। और वो बिल्कुल नॉर्मली उठे, चले फिरे, सब कुछ होने लगे एकदम नॉर्मल। पहले लोग रो रहे थे कि ये मर चुके हैं और अब ये जीवित है, ये एक चमत्कार था। लेकिन डॉक्टर लुइस को जब ये कहानी सुनाई थी योगानंदा जी ने, तो डॉक्टर लुइस ने, और डॉक्टर लुइस योगानंदा जी के सबसे पहले अमेरिकन क्रिया योगी थे। तो डॉक्टर लुइस ने योगानंदा जी से पूछा कि क्या आप अंदर इसीलिए गए थे क्योंकि वो आपके रिश्तेदार थे, या क्या आप इसीलिए गए थे क्योंकि दिव्य माँ ने आपसे कहा था। और योगानंदा जी ने कहा कि मैं हमेशा वही करता हूँ जो दिव्य माँ कहती है। मतलब कि दिव्य माँ ने उन्हें कहा था कि ये उनको ठीक करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा था। इसी प्रकार जब स्वामी क्रियानंदा जी 1948 में अगेन जब मिले थे योगानंदा जी से, तो योगानंदा जी ने सबसे पहले पूछा कि क्या तुम मुझे अपना बिना शर्त प्रेम देते हो। और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा कि आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव, कि हाँ मैं अपना बिना शर्त प्रेम आपको देता हूँ। फिर योगानंदा जी ने पूछा उनसे कि क्या तुम मुझे अपनी बिना शर्त ओबीडियंस अनकंडीशनल के बिना शर्त तुम मेरी मुझे अपना आदर दोगे, मेरी बात सुनोगे, मेरी बात मानोगे। और स्वामी क्रियानंदा जी बहुत डेस्परेट थे लेकिन फिर भी वो सच बात करना चाहते थे। और उन्होंने कहा लेकिन यदि मुझे लगे कि आप गलत हो तो फिर क्या, मैं कैसे आपकी बात का पालन कर सकता हूँ। अगर आप गलत हैं बिना शर्त, मैं कैसे आपकी बातों का पालन कर सकता हूँ। और योगानंदा जी ने कहा कि मैं कभी तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो दिव्य माँ खुद मुझे तुमसे पूछने के लिए ना कहे। और ये है एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद, कि वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं जो ईश्वर खुद स्वयं हमसे नहीं चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो खुद ईश्वर का एक स्वरूप है, आप कह सकते हैं। और इसीलिए जो हमने आज भजन सुना था, ऑफ कोर्स शुरू में बंगाली में और फिर इंग्लिश में, उसका अनुवाद होता है कि मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूँ, आई कैन गिव दी सैल्वेशन, मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूँ। लेकिन मुझसे डू नॉट आस्क मी फॉर माई लव एंड डिवोशन, मुझसे मेरा प्रेम और मेरी भक्ति मत मांगो। बिकॉज वेन आई गिव दोज अवे आई बिकम पुअर, क्योंकि जब मैं वो दे देता हूँ तब मैं गरीब हो जाता हूँ, आई बिकम पुअर। हम सोचते हैं एक सेकेंड, वो मोक्ष देने के लिए तैयार है लेकिन अपनी भक्ति और प्रेम नहीं देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अगर भक्ति और प्रेम दे तो वो गरीब हो जाते हैं। अब इस भजन में कैच है। और अगर एक भक्त थोड़ा भी चतुर हो या समझदार हो तो वो बोलेगा मोक्ष वोक्ष मुझे नहीं चाहिए गुरुजी, आप मुझे अपना प्रेम और अपनी भक्ति दो। क्योंकि और ये भी गुरुजी कहते हैं कि व्हेन आई गिव दोस अवे आई गिव माई सेल्फ अवे, कि जब मैं अपनी भक्ति और प्रेम दे देता हूं तो मैं अपने आप को स्वयं दे देता हूं। और क्या हम स्वयं गुरु को नहीं चाहते हैं?
तो जैसे एक बार डॉक्टर लुइस ने योगानंदा जी से पूछा था, एक बार एक कमरे के किनारे में योगानंदा जी को उन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने कहा मुझे समाधि चाहिए। और योगानंदा जी के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने सीधा उनके सामने देखा और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें समाधि का वो अनुभव दे दूंगा तो क्या तुम उसे झेल पाओगे? और सीधा उनके आंखों में देखते हुए कहा। और डॉक्टर लुइस ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, नहीं। और उन्होंने अपना कदम पीछे ले लिया। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। तो इसीलिए हाँ, हम ईश्वर से एक होना चाहते हैं, हम अपनी चेतना को ईश्वर के एक साथ एक करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम, जैसे योगानंदा जी कहते हैं, भक्ति और प्रेम नहीं लेके आए, उनसे प्रार्थना नहीं करें, उनसे नहीं मांगे, हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें लगेगा कि मिसिंग है। और योगानंदा जी को क्या कहा था उन्होंने, क्या उपाधि दी थी उन्होंने उनके शिष्य राजर्षि जानकानंद ने? योगानंद जी ने अपने गुरु को ज्ञान अवतार की उपाधि दी थी, उनको वो स्तर दिया था क्योंकि वो ज्ञान के अवतार थे। उसी प्रकार योगानंदा जी को उनके शिष्य राजर्षि जानकानंदा जी ने प्रेम अवतार के रूप में बुलाया, प्रेम के अवतार। और जो वो तस्वीर हमने देखी योगानंदा जी की, ओ, जो उनके शरीर को छोड़ने से ठीक पहले ली गई थी, स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि उस तस्वीर पे ध्यान दो, खासकर उनकी आंखों पर। और देखो कि योगानंदा जी को बिल्कुल अच्छे से पता था कि वो अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं, लेकिन देखो कितनी मुक्ति है उनकी आंखों में, कितना कोई अटैचमेंट नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्रेम, सिर्फ प्रेम। और उस फोटो को लास्ट माइल कहा जाता है। मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा इन जनरल, लेकिन खासकर इस हफ्ते योगानंदा जी की उस तस्वीर पे ध्यान करो, उनकी आंखों पे देखो और फिर आंखों को बंद करके अपने कुटस्थ पे उन्हें विजुअलाइज करो। जो संतों की आंखें होती है, उनके माध्यम से हम उनकी चेतना को आमंत्रित कर सकते हैं अपने जीवन में, योगानंदा जी कहते थे। तो आप उनकी आंखों पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट योगानंदा जी के जब योगानंदा जी अमेरिका में थे, तो एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने अपना पूरा, जब तक योगानंदा जी जीवित थे, पूरे टाइम उन्होंने योगानंदा जी को अटैक किया, उनके बारे में बुरा भला कहा। और ठीक उस अब उनके महासमाधि के समय या उससे कुछ दिन पहले, करीब उसी समय पे उन्होंने कहा कि लेकिन ये याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगा, कि मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। और ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अपना उसने अपना पूरा समय योगानंदा जी के बारे में बुरा भला कहने में, उनके बारे में बुरा भला लिखने में अपना समय व्यतीत किया, लेकिन योगानंदा जी के पास सिर्फ प्रेम था देने के लिए। और योगानंदा जी ये भी कहते हैं कि जब एक आत्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, तो उसकी 7 पुष्टें आगे और 7 पुष्टें पीछे, उनको भी आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और डॉक्टर लुइस ने योगानंदा जी से पूछा था कि लेकिन फिर गुरुजी, शिष्यों के बारे में क्या? जो जो पुष्टें 7 आगे 7 पीछे वो तो ठीक है, लेकिन उनके शिष्यों के बारे में क्या? और योगानंद जी बोले, ओ वो तो पहले आते हैं। तो ये याद रखिए कि हमारे गुरुओं, योगानंदा जी, श्री युक्तेश्वर, लहरी महाशय, बाबा जी, जीसस, इनके जो भी अच्छे कर्म हैं, क्योंकि वो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, उनको उनके अच्छे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके जो सारे अच्छे कर्म हैं, वो एक प्रकार से हमारे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में। मैं नहीं चाहता हूँ कोई कल मुझे कॉल करे और बोले नहीं मेरा बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है मेरे बैंक अकाउंट, नहीं, मैं आध्यात्मिक बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो ये हमेशा याद रखिए कि गुरु अपना अच्छा कर्म हमें दे रहे हैं, हमें बस उन्हें अपने निकट लाना है, उनके करीब लाना है, अपनी ध्यान साधना के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा। और वो जो भजन है उसे याद रखिए कि गुरु को पुकारे उनकी भक्ति के लिए, उनकी प्रेम के लिए। और जैसे योगानंदा जी ने ये भी कहा था, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक तो उन्होंने कहा था कि टू दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर, कि जो लोग मुझे अपने निकट सोचेंगे मैं उनके निकट रहूंगा। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने खुद ने सबसे पहली बार जब मैंने ये शब्द सुने थे, मैंने बोला मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहा था, और एक अकाउंटेंट हमेशा वेरीफाई करते हैं कि प्रूफ होना चाहिए हर चीज के लिए। तो मैंने बोला गुरुजी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने उस टाइम शिष्यत्व दीक्षा नहीं ली थी, तो मैंने गुरुजी ने ही कहा, मैंने बोला योगानंदा जी
प्रूव कीजिए मुझे कि आप निकट हैं, मैं सोच रहा हूं कि आप निकट हैं, मुझे प्रूव कीजिए। और उन्होंने प्रूव किया अपने ही तरीके से, उन्होंने प्रूव किया। तो आप अपने हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा था, आप वैसे गुरुजी को चैलेंज कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से गुरु को बुलाइए। उन्हें कहिए कि आइए, मैं आपको निकट सोच रहा हूँ, आपको निकट महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, आप मुझे दर्शन दीजिए आप, और वो आएँगे। इसके अलावा योगानंद जी से पूछा गया था कि जब आप चले जाएँगे, तो आपकी जगह क्या ले सकता है? और उन्होंने कहा, ओनली लव कैन टेक माई प्लेस, कि सिर्फ प्रेम मेरी जगह, मेरा स्थान ले सकता है। तो प्रेम लाने की कोशिश कीजिए अपने, ऑफ कोर्स अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके लिए प्रेम महसूस करना बहुत आसान है। लेकिन एक अनजान व्यक्ति के लिए आप प्रेम लेके आइए। लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप रोड में से गुजर रहे हैं और आपको कोई परिस्थिति दिखी, जो कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए ध्यान कीजिए, और ध्यान के बाद में, जैसे हम अक्सर करते हैं, उनके लिए हीलिंग प्रेयर्स कीजिए। और ये याद रखिए कि हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं, वो चेतना जो गुरुजी की थी। क्यों 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 हीलिंग प्रेयर करते हैं हम? क्योंकि जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, जब आपका हृदय आनंद से भर जाता है, मान लीजिए आपने कोई बहुत ही अच्छी चीज खाई हो, या बहुत ही अच्छी मूवी देखी हो, कि आपका सबसे पहला इंटेंशन ये होता है कि मैं अपने मित्र से शेयर करूं? तो उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं, तो क्यों ना हम उस ऊंची उठी हुई चेतना को लोगों के साथ में बांटें, लोगों के साथ में शेयर करें। योगानंदा जी ने कहा था कि वो अपने, हम जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं कह सकता हूं अभी, कि ईश्वर के कई पहलू हैं। योगानंद जी ने कहा था कि 8 पहलू हैं, और उनमें से योगानंद जी ने कहा था कि जो ईश्वर के 3 मुख्य पहलू हैं, वो उन्हें व्यक्त करते हैं, उन्होंने व्यक्त किया था अपने इस जीवन में। और वो था प्रेम, आनंद और ज्ञान। और यही नहीं, योगानंदा जी के बारे में स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था कि हाँ, वो एक प्रेम अवतार तो है ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने योगानंदा जी को एक ब्लिस अवतार कहा था, आनंद के अवतार, जॉय। जो हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लिस को आनंद कहा जाता है, इंग्लिश इंग्लिश में आनंद का ब्लिस हुआ, जो भी आप समझ गए। सो ब्लिस अवतार। लेकिन क्यों योगानंदा जी ने कहा था कि जो सच्चित आनंद है, उसमें उन्होंने व्याख्या दी थी, हम इंग्लिश में अक्सर ट्रांसलेट करते हैं एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर। और योगानंद जी ने उसे कहा था एवर न्यू ब्लिस। उस आनंद को उन्होंने नित्य नवीन आनंद के रूप में व्याख्या दी थी, कि वो आनंद जो हमेशा नया होता है। हम कभी नहीं कहते हैं, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, ओ ऐसा ध्यान तो मैंने पहले भी किया था, ऐसा आनंद तो मैंने पहले भी महसूस किया था। नहीं, वो नित्य नवीन आनंद है। और क्रिया योग जो योगानंदा जी ने दिया था हमें, और जो इस गुरु परंपरा के द्वारा आई है हमें, अलग अलग तकनीकें अलग अलग पहलुओं को उत्पन्न करती है। और खासकर क्रिया योग एक आनंद की तकनीक है। योगानंदा जी ने कहा था कि क्रिया योग का अभ्यास आनंद उत्पन्न करता है, आनंद का स्वरूप हमें महसूस करवाता है, जिस प्रकार होंग्स और शांति लेके आता है, और प्राण शक्ति संचारक व्यायाम हमें ऊर्जा महसूस करवाती है। और ओम तकनीक जो लोग जानते हैं, उसे हम ओम की ध्वनि, ईश्वर को ध्वनि के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। वहीं क्रिया योग आनंद की तकनीक है। तो उस आनंद को भी साथ में लेके आइए अपने ध्यान साधना में। और इस को मैं एंड में मैं इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में समाप्त करना चाहता हूं, कि अपनी ध्यान साधना को आनंद के साथ में कीजिए, भक्ति के साथ में कीजिए, प्रेम के साथ में कीजिए, और ईश्वर को निकट, गुरु को, योगानंदा जी को अपने निकट रख के कीजिए। ठीक है? आनंद, प्रेम, भक्ति, और गुरु के साथ में, कि गुरु आपके निकट है। अब ऑफ कोर्स आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी आप किसी एक पहलू को ज्यादा महसूस कर रहे हैं, कभी किसी और चीज को। मुझे प्लीज मत पूछिएगा कि ये चारों चीजें साथ में नहीं क्यों हो रही है। कभी कुछ ज्यादा होगा, कभी कुछ कम होगा, लेकिन इनमें से किसी न किसी एक चीज को लाते रहिए। और खासकर आज, क्योंकि योगानंदा जी की महासमाधि है, आप इस सेशन के बाद में या कभी भी
ध्यान में जाइए और योगानंदा जी को पुकारें अपने भीतर और वो तस्वीर को भी अपने सामने रखिए और बुलाइए कि दर्शन दें, प्रभु मुझे दर्शन दें। धन्यवाद इस सत्संग में जुड़ने के लिए और आप सभी को योगानंदा जी का बहुत-बहुत आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे और उनका आनंद और प्रेम भी आपके जीवन में रहे, ये मेरी आशा है आप सभी के लिए। ओम शांति।